तो अभी हम देखने वाले हैं वो लालटेन, वो लैंप जिसका इस्तेमाल मौलाना आज़ाद किया करते थे जब वो रांची में थे। अभी हम हैं रांची में और रांची में हमें पता चला है कि एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे एक वक्त ऐसा हुआ था कि जुमे के नमाज की जो खुतबा होती है उसको सुनने के लिए सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भाई लोग भी मस्जिद आया करते थे। तो अभी हम उस मस्जिद की जानिब बढ़ रहे हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या है और लोग क्या बताते हैं उस दौर के बारे में। तो आखिरकार हमें वो मस्जिद मिल गई जहाँ पे मौलाना आज़ाद जो है जब वो रांची में रह रहे थे, जब वो नज़रबंद किए गए थे तो वो इस मस्जिद में खुतबा दिया करते थे। और उनके खुतबा का असर ये था कि ना सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग बल्कि जो लोग गैर मुस्लिम थे यानी हिंदू थे वो भी यहाँ आते थे और उनके खुतबे को सुना करते थे। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ आप बता पाएंगे? यहाँ रहने के वक्त में आप खुद अपनी जगह से बहुत ज़्यादा रकम दी हो। अच्छा, उस दरमियान कहते हैं कि लोग यहाँ पे उनके खुतबे को सुनने के लिए सभी धर्म के लोग आते थे। सभी धर्म के लोग आते भी थे और मीटिंग भी होती थी, जगह जगह लोग बैठे उनको बुलाते थे, स्पेशल बैठते थे लोग, मीटिंग में शामिल होते थे, मशवरा वगैरह होते थे। अच्छा, रांची शहर के डेवलपमेंट में या फिर रांची का नक्शा कह दें जो सूरत हाल है बदलने में अंजुमन इस्लामिया का बहुत बड़ा रोल है, उससे कितने आप मतलब इत्तेफाक रखते हैं? अंजुमन इस्लामिया एक इदारा है, उसके ज़रिए मुसलमानों को बहुत से गाइड किया गया है, सही रास्ते पर आए हैं लोग। और कब्रिस्तान है और भी मदरसा इस्लामिया है, आज़ाद हाई स्कूल है, इन सब तो देखते हैं, इसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हुआ है, कायम किए हैं लोग। कहते हैं इस मस्जिद की जो तामीर की तारीख़ है वो है 1867 ईस्वी में पहली बार इसको बनाया गया था। उसके बाद रिनोवेट किया गया, फिर से नए तरीके से बनाया गया, जो कि 1974 में इसको दोबारा नए तरीके से बनाया गया। बगल में है ना? उस ज़माने में लोग इधर से फिर उधर शिफ्ट कर गए, फिर बाद में यहाँ कॉलेज खोला गया, हाई स्कूल भी चलता था यहीं, हाई स्कूल भी यहाँ से शिफ्ट करके चला गया करबला चौक में। नाम क्या था उस हाई स्कूल का? आज़ाद हाई स्कूल। अच्छा, पहले इधर था, आज़ाद ही से निस्बत था, अभी भी आज़ाद हाई स्कूल है, करबला चौक रांची में है। ये जो शुरू में यहाँ चलता था। हाँ, आज़ाद कॉलेज के बारे में फिर से बता दी कि वो क्या था पहले? मदरसा इस्लामिया अपर बाजार रांची यहीं पर कायम है, उसी इमारत में कॉलेज बाद में खोला गया, उससे पहले स्कूल भी चलता था यहाँ। यहाँ जब आते थे ना मौलाना आज़ाद तो यही नमाज अदा करते थे, यही आते। अच्छा, कहानी तो नाना नहीं है, नाना भी चले गए और मामू लोग भी चले गए, लेकिन हाँ मौलाना आज़ाद जब तक यहाँ रहते थे बराबर 5 टाइम का नमाज यही अदा करते थे। अच्छा, मैंने किताबों का मुताला किया, मैंने पढ़ा है, तो जब मैंने किताबें पढ़ी तो पता चला कि उनको सुनने के लिए बाहर से लोग, मतलब मुसलमान के अलावा जो आसपास के हिंदू लोग थे वो भी आते थे खुतबा सुनने के लिए। हाँ आते थे, प्रेजेंट होते थे, यहाँ प्रेजेंट होते थे, कुछ उनका लेक्चर वगैरह बातचीत भाषण सुनते थे, उनकी तरफ मुखातिब हो गए। तो जब तक रहे ना तो मौलाना आज़ाद की लेक्चर और भाषण जो भी वो बोलिए सब नसीहत आमेज था, उसमें तफरका वाली बात नहीं थी, एकता वाली बात। अभी अब बाद में फिरका वाली बात या आपस में इख्तिलाफ पैदा करने का वो सब बात नहीं थी। बहुत नेक और शरीफ और उनका अल्फाज बहुत बेहतरीन
वो भी लेक्चर देते थे या बात करते थे, बहुत बढ़िया करते थे। तो ये अंजुमन प्लाज़ा में एक हॉल है जो कि बहुत सारे फंक्शनों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक तस्वीर लगी पड़ी है मौलाना आज़ाद की, और उसमें लिखा है कि अगर हम आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते, एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल नहीं हो सकते, तो ना सिर्फ हमारी बहुरंगी संस्कृति का बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये हॉल है जो कि अंजुमन प्लाज़ा का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे शादियात वगैरह होती है और जुमे के दिन यहाँ पे नमाज भी पढ़ाई जाती है, नमाज भी लोग पढ़ते हैं। तो ये वो मस्जिद थी जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी और आपको जानकर कैसा लगा कि एक वक्त ऐसा था जब लोग जो है मस्जिदों में सिर्फ मुस्लिम नहीं होते थे और भी दीगर मज़हबों के लोग आते थे और मौलाना आज़ाद को सुना करते थे।